ना हम डरेंगे ना हम डराएंगे। नमाज भी होगी, त्योहार भी मनाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। नमाज इस देश में होती आई है और होती रहेगी हमेशा, कोई उसे रोक नहीं सकता है। आपके ही आवाज के सामने ताकत के साथ हम लोग जो है हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करेंगे। कैराना जा रहे हैं, हनुमान चालीसा करेंगे और इसको इकरा हसन की औकात इसको याद दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश के कैराना की सांसद इकरा हसन हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लेकिन आज उनके एक बयान को लेकर फिर से वो सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल सपा सांसद इकरा हसन ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश में नमाज होती आई है और होती रहेगी। हर मजहब का सड़क पर जुलूस होता है, हमारी 10 मिनट की नमाज में क्या दिक्कत है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इकरा ने आगे ये भी कहा था कि इस देश में नमाज होती आई है और होती रहेगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। हर मजहब का व्यक्ति सड़क पर उतरता है और 10 मिनट की नमाज में किसी को सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होती, तो 10 मिनट के लिए नमाज कराई जाए, बस। फिर क्या था। इकरा हसन के इस बयान के बाद तो मानो पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल सा आ गया। तमाम नेताओं के बयान सामने आने लग गए। लेकिन आज सोशल मीडिया पर फिर एक हिंदूवादी नेता का बयान सामने आया है, जिनका नाम है पिंकी चौधरी। दरअसल ये हिंदू नेता दल के अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर और पिंकी चौधरी हैं, जो हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं, हिंदुओं के लिए मुखर आवाज उठाते हैं। और आज इकरा हसन के इस बयान को लेकर भी इन्होंने खुद सामने आकर जो कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इकरा हसन का वो बयान सुनिए, जिसके बाद ये मुद्दा आज भी गरमाया हुआ है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी को अधिकार नहीं है कि वो नमाज के नाम पर किसी का भी पासपोर्ट इम्पाउंड कर सके। नमाज इस देश में होती आई है और होती रहेगी हमेशा, कोई उसे रोक नहीं सकता है। और जो ये सिक्योरिटी कंसर्न बता रहे हैं, एक 10 मिनट की नमाज, किसी को सिक्योरिटी कंसर्न ऐसा नहीं होता है। और हर मजहब का प्रोसेशन सड़क पे उतरता है, तो 10 मिनट के लिए नमाज का उतर जाए। मुझे लगता है इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। धमकी की बात नहीं है। देखिए, जब आपको किसी चीज़ के लिए, जो आपके देश में, ये हमारा भी मुल्क है, हमारे भी बड़ों का इसमें खून शामिल है, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर त्यौहार हमारा मनता आया है, अगर उसे रोका जाएगा तो सभी को दर्द होगा, इस बात का दुख होगा। और उसी दुख में कई बातें लोग कह देते हैं, लेकिन डराने, ना हम डरेंगे ना हम डराएंगे। नमाज भी होगी, त्योहार भी मनाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो सुना आपने किस तरह से इकरा हसन ने साफ शब्दों में बोल दिया कि नमाज बंद नहीं होगी। और आज इसी को लेकर पिंकी चौधरी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सभी भाइयों को जय श्री राम। इस बार ईद पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी सड़कों पर नमाज नहीं होगी, लेकिन कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि हमें सड़कों पर नमाज करने से कोई नहीं रोक सकता। सीधा सीधा चैलेंज उसने जो है योगी आदित्यनाथ जी को किया था। उसी में ही हमारे ललित शर्मा प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से, उनका जन्म स्थान जो है उत्तर प्रदेश ही है, उन्होंने तुरंत उसको चैलेंज किया और कहा कि हम सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे। अगर आप सड़कों पर नमाज करोगे तो हम आपके ही आवाज के सामने ताकत के साथ हम लोग जो है हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करेंगे, और पूरा चैलेंज किया। और इसी में आज अब हम 22 तारीख को पूरी ताकत के साथ कैराना जा रहे हैं, हनुमान चालीसा करेंगे और इसको इकरा हसन की औकात इसको याद दिलाएंगे। और आपको मैं एक बात और बता रहा हूं, ये इकरा हसन है कौन? ये इकरा हसन नाहिद हसन की बहन है। नाहिद हसन वो है जिसने 336 परिवारों को पलायन कराया था जब सपा की सरकार थी। और इन लोगों की मानसिकता को तो आप समझ ही गए होंगे। ये हिंदुओं का पलायन चाहते हैं, हिंदुओं को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसे इकरा हसन को ये बता देना चाहता हूं, अपनी हद में रहो। आप जो है ठीक रहें, अन्यथा आपका दिमाग ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। और पूरी ताकत के साथ हम लोग 22 तारीख में पहुंच रहे हैं और हनुमान चालीसा करेंगे। और 22 तारीख शाम 4 बजे कैराना मेन बाजार चौक पर हम लोग भव्य हनुमान चालीसा करने जा रहे हैं। और मेरे सभी योद्धा पूरे ताकत के साथ वहां पहुंचो। आज तो ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम लोग सड़कों पर नमाज करेंगे, कल ये बंगाल जैसी स्थिति पैदा करेंगे। और बंगाल में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, हमारे भाइयों को किस तरीके से, हमारे परिवारों को किस तरीके से, पूरे गांव को खत्म कर दिया है इन्होंने। ऐसी स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले की ना हो। तो इसलिए आप ताकत के साथ आप जो है कैराना पहुंचेंगे। कैराना मैं एड्रेस अभी लिख के दूंगा और आप ताकत के साथ कैराना पहुंचेंगे। इकरा हसन को उसकी औकात याद दिलाने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। ललित शर्मा जी पूरी ताकत के साथ वहां उत्तराखंड से आएंगे। आप उत्तर प्रदेश में
पूरे अन्य जिलों से जहां भी तक भी मेरी बात जाए, आपको पूरी ताकत के साथ हनुमान चालीसा में पहुंचना है और हम वहां हनुमान चालीसा करके इसको बताएंगे कि तुम जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर रही हो। आपको हम बताते हैं आप क्या हैं।